बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने SHM के बारे में पढ़ा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो उसमें हमने मेनली ये पढ़ा था कि वो मोशन कि देयर टाइप ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and directed toward the mean position is called simple harmonic motion। हमने उसको मैथमेटिकली यू लिखा था a is proportional to -x। तो जहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगा उसके मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है शो दैट द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज SHM, या हम सिंपली यू लिख सकते हैं मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। हमने इसमें ये स्टडी करना है कि मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज SHM है कि नहीं, कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे और उसको मोमेंट देंगे, वो मोशन करेगा, आया उसमें ये कंडीशन अप्लाई हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर हमने ये प्रूव करना है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक डायग्राम है, ये एक स्प्रिंग, इसके साथ हमने इस एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया है जिसका मास m। Let's consider we have an object of mass m which is attached to spring। इसको स्प्रिंग के साथ हमने अटैच किया है। ये इस जगह पे जो पड़ा है इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। हमने इसको O से रिप्रेजेंट किया है। इस मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ज़ीरो होता है। There will be no force applied on this object, so the body will be at rest। अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर टुवर्ड राइट साइड फोर्स अप्लाई कर ले, जिसको हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा होगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये X एक्सटेंशन इसमें पैदा हो गई। ये एक्सटेंशन अप्लाइड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टुवर्ड द राइट, उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन पैदा होगी। यहाँ पे हमने इसको O पॉइंट से A पॉइंट तक लेके गए। इसको मीन पोजीशन कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आएगा O की तरफ, मगर O पर रुकेगा नहीं, टुवर्ड लेफ़्ट साइड निकल जाएगा, जहाँ A डैश पर पहुँच जाएगा, जिसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट इस O पॉइंट से आगे पीछे हरकत करेगा, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, जो कि हमने ओसिलेशन में भी स्टडी किया था कि द ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ओसिलेशन मोशन या ओसिलेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं, आगे पीछे हरकत भी कहते हैं। अब ये A पोजीशन पे हमने इसको छोड़ा, क्यों आ रहा है वापस? क्या चीज़ है जो इसको वापस O की तरफ लेके आ रहा है, मगर O पे रुकता नहीं, एक्सट्रीम A डैश पे पहुंच जाता है। अगर हम इसके लिए हमें हुकला की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है हुकला के मुताबिक जितना हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे उतना उसमें एक्सटेंशन X पैदा होती जाएगी। हम यूँ कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन X इसमें पैदा हो रही है वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन पैदा होगी। यही हुकला कहता है कि whenever force is applied on this body, extension X is produced which is directly proportional to the applied force। This is called हुकला। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा ले, इक्वल लगा ले, हमने कांस्टेंट भी लगा दिया। कांस्टेंट की जगह मैंने यहाँ पर एक सिंबल लिख दिया, K लिख दिया।
के कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। मीन जो इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई किया था अप्लाइड अकॉर्डिंग टू हुक लॉ, वो बराबर है के एक्स, एक्सटेंशन x मल्टीप्लाइड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसके बराबर है। अब यहाँ पर हमने इसको छोड़ा था, इस पॉइंट जिसको a से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वापस जा रहा है। क्यों जा रहा है? इस फोर्स की मदद से, जिसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। किसके बराबर है? माइनस के एक्स। मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स F रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस अप्लाइड फोर्स, कि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के मकदार में बराबर, मगर माइनस साइन है, डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि के एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है माइनस के एक्स। तो ये ऑब्जेक्ट जो कि हमने ए पॉइंट पे छोड़ा था वापस आ रहा है ओ की तरफ। इट इज़ ऑल ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। हम यूँ कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को, द फोर्स विच ब्रिंग बैक अ बॉडी टू वर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को वापस अपनी जगह की तरफ लेके आएगी, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों मकदार में बराबर, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट, जो कि माइनस साइन से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ए से वापस आएगा ओ की तरफ, ओ पर रुकेगा नहीं, वापस एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। आल तो हमने लिखा है यहाँ पर फोर्स 0 अप्लाइड हो रहा है, क्यों नहीं रुकता? ड्यू टू इनर्शिया। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू कंटिन्यू इट्स मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ये ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। इसलिए ये ए से जा रहा है, ओ से होता हुआ ए डैश की तरफ जाएगा, ए डैश से वापस आएगा ए की तरफ। ये अपना मोशन ए और ए डैश के दरमियान कंटिन्यू रखेगा, विच इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। अब आते हैं इस इक्वेशन की तरफ। अब चूंकि हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन पैदा होगी। एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F equal to ma. M is the mass of the object, a is the acceleration which is produced in this object. इक्वेशन नंबर 2 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर कर ले। दोनों के एक एक साइड बराबर है लेफ्ट साइड, तो हमने राइट साइड लिखा। राइट साइड ये ma है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके राइट साइड माइनस के एक्स है, माइनस के एक्स हमने लिख दिया। दोनों साइड को डिवाइड करें m पे, यहाँ से m कैंसल, m यहाँ पे आ जाएगा। तो a इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई m इंटू एक्स। के बाई m, के स्प्रिंग कांस्टेंट, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो भी कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, हम इसको चेंज नहीं करते। तो k बाई m कांस्टेंट है, तो a क्या हो गया? इक्वल टू माइनस के बाई m की जगह कांस्टेंट इंटू एक्स। कांस्टेंट और इक्वल साइन हटा दे तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल सिंपल। तो a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जिस तरह हमने बिगिनिंग में पढ़ा था, बिगिनिंग में हमने कहा था कि जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस का मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो जो कंडीशन भी जिस ऑब्जेक्ट के मोशन पर भी ये सेटिस्फाई होगा उसको हम कहते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आते हैं इसके दो मेनली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक है टाइम पीरियड, एक है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड कहते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम यूँ कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड, एक वाइब्रेशन वो जितने टाइम में मुकम्मल करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं।
यानी ये ऑब्जेक्ट ए से ए डैश तक जाएगा, ए डैश से वापस ए तक आएगा, जितने टाइम में एक चक्कर मुकम्मल करेगा उसको टाइम पीरियड। मास अटैच टू स्प्रिंग, तो इसके लिए फार्मूला हम यू लिखते हैं 2 पाई m/k स्क्वायर रूट। टाइम पीरियड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है तो मेनली डिपेंड अपॉन द मास, कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास। इस पे बहुत सारे MCQs भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कि अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि अगर हम मास 4 टाइम करेंगे एक ऑब्जेक्ट का जो स्प्रिंग के साथ अटैच हो, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ m, यहाँ पर अगर हम इसको 4 लगाएंगे तो 4m बनेगा, 4 का स्क्वायर रूट ले ले तो 2 आएगा, तो मीन टाइम पीरियड क्या बनेगा, डबल बन जाएगा। फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है हम कह सकते हैं कि ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड में ये जितने वाइब्रेशन करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या 1 सेकेंड में ए से ए डैश के दरमियान जितने चक्कर मुकम्मल करेगा इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मास अटैच टू स्प्रिंग, इसका फ्रीक्वेंसी इसके बराबर 1/2 पाई k/m, यानी मास जो है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मास ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी, मास कम होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रिसिप्रोकल है। तो दैट्स द एंड ऑफ टुडे टॉक।